करें कि हम बड़े भय और भक्ति के साथ थोड़ी देर व्यतीत करें, जिससे कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। अभी हम कुछ भागों को देखने जा रहे हैं, तो उसमें देखने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सबों को परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक अवसर परमेश्वर ने सबको दिया है। भाषण देने का वरदान सबके पास नहीं है, और सभी लोग जो है सुसमाचार ठीक से नहीं सुना सकते हैं, और सभी लोग सब काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की महिमा हर कोई कर सकता है। परमेश्वर की महिमा करने का अवसर सभी लोगों को परमेश्वर ने दिया, सभी विश्वासियों को परमेश्वर ने दिया है। ये अवसर हर एक व्यक्ति के पास है, इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसा अवसर देने वाला परमेश्वर क्या ही महान है, क्या ही श्रेष्ठ है, वो हमारी सहायता करते हैं। तो इसलिए हम इस बात से खुश हो जाए कि परमेश्वर की महिमा हम में से हर एक कर सकते हैं। उसके लिए पूरा पूरा अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हमारे शरीर का उदाहरण ले ले कि ये जो छोटी सी उंगली, ये भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने बनाई है, ये छोटी सी। और जितने इस बड़ी उंगली से या अंगूठे से जो जितने हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं, उतना हम इस छोटी उंगली से भी कर सकते हैं। शरीर में जितने भी अंग प्रभु ने दिया है, सभी अंग परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकता है, पूरा पूरा शरीर। तो इसलिए ये शरीर जो है परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। एक पद हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 6 का 19 और 20। पहला कुरिन्थियों 6 का 19 और 20 कोई भी भाई पढ़ के सुना सकते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसका तात्पर्य है हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। कुरिन्थियों की पत्री में पहला कुरिन्थियों 10 का 31 में लिखा है। हाँ, 10 का 31 भी पढ़ के सुनाइए। पहला कुरिन्थियों 10 का 31। सो तुम चाहो, चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अच्छा, हमारे जो शरीर है ये शरीर मिट्टी की देह है, क्षण भर की है, कुछ समय के लिए है, लेकिन ये कुछ समय के लिए जो शरीर प्रभु ने दिया है, इस शरीर के द्वारा हम सनातन जीवित युग युग ठहरने वाले परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो क्या इसको आप छोटे समझते हैं? कभी नहीं। परमेश्वर ने ये शरीर मुझे दिया है, जिसके द्वारा मैं प्रभु की भरपूर महिमा कर सकता हूँ। खाना खाने से, चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। परमेश्वर की महिमा हम कर सकते हैं। तो इसलिए छोटी उंगली परमेश्वर की महिमा कर सकती है। ये अंगूठा जो है परमेश्वर की महिमा कर सकता है। शरीर के हर एक अंग परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे शरीर कितना श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने हमारे बलहीन, कमजोर शरीर को भी अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसलिए हम अपने जीवन की जो उपलब्धियां हैं या जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, वो
कभी भी हम अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल ना करें। तो ये बात याद रखें। एक गाने वाली जो टीम, एक झुंड के लोग अपने टीम के साथ जो है गाना गाने अलग-अलग जगह जाते थे, और एक टीम जो है बहुत विदेश में जाकर गाना गाने के लिए गए। तो विदेश में गाना गा के गाने के लिए गए, तो उनमें से एक गायक ने 8 गाने गाए। उसमें उस कार्यक्रम में 8 गाने गाए, एक गायक ने 1 गाना गाया। तो जिसने एक गाना गाया, उसने क्या कहा, मेरे भाई ने परमेश्वर की महिमा का के लिए 8 गाने गाए, मैंने परमेश्वर की महिमा के लिए 1 गाना गाया। तो क्या है, तो 8 गाना गाने वाले भी परमेश्वर की महिमा के लिए गाए, और 1 गाना गाने वाला भी परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाया। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, कौन कितना गाना गाता है या कौन क्या-क्या करता है, उसका कोई महत्व नहीं है। मान लीजिए आपके द्वारा 10 लोग विश्वास में आए, दूसरे एक व्यक्ति के द्वारा 100 लोग विश्वास में आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हैं। आपने प्रभु की महिमा के लिए 10 लोगों को सुसमाचार सुनाया और जीता, और दूसरे भाई ने 100 लोगों को सुसमाचार सुना के परमेश्वर की महिमा के लिए जीता। तो दोनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा ही हुई है, दोनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा ही हुई है। किसी व्यक्ति को वो महिमा नहीं लेना चाहिए। हाँ, देखो मैं तो बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, मेरे द्वारा 100 लोग उद्धार में आए, तो इस प्रकार मैं घमंड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा हम यदि मैं घमंड करता हूँ, तो परमेश्वर की महिमा को हम छीन रहे हैं। तो ऐसा काम कभी हम नहीं करें। तो इस बात को हम याद रखें कि हमारे जीवन में हम महिमा पूरी-पूरी प्रभु को दे दें। पूरी महिमा प्रभु को मिलना चाहिए। कभी भी हम महिमा नहीं लें। यदि ऐसा लेते हैं तो हम प्रभु के सन्मुख अपराधी ठहरेंगे। प्रभु का वचन ये कहता है। तो उस बात को मैं बताने के बाद आगे बढ़ना चाहता हूँ। यहोशू की पुस्तक यदि आप खोलेंगे, वहाँ पे एक शख्स के बारे में लिखा है, जिसने परमेश्वर की महिमा को अपने लिए ले लिया। यहोशू की पुस्तक 6वें अध्याय के 19 पद में हम उस व्यक्ति को देखते हैं। 6 का 19। छह का 19 ही पढ़ेंगे, 7 का 19 भी पढ़ेंगे, दोनों पद पढ़ेंगे। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं, वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। अच्छा, यहोवा के लिए पवित्र है लिखा। 7 का 19 पढ़िए। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझे बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। तो यहाँ पर आकान के बारे में हम पढ़ते हैं। आकान ने परमेश्वर की जो चीज है, परमेश्वर के लिए जो अर्पण किए हुए वस्तु थे, उसमें से उन्होंने कुछ रख लिया, और उसके कारण उसकी और उसके परिवार की सबकी मृत्यु हो गई, सबको पथरवाह करके मार डाले। तो हम क्या देखते हैं, जो परमेश्वर की है, वो यदि हम रख ले, तो हम क्या है, परमेश्वर के सन्मुख अपराधी बन जाएंगे, दंड के लायक बन जाएंगे। परमेश्वर को देना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। परमेश्वर का हिस्सा कैसर को नहीं देना चाहिए।
या परमेश्वर का हिस्सा हम अपने पास न रखें। सो इसलिए कहते हैं क्या यहोशू आकांक्षा कहते हैं, हे मेरे बेटे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर। इस्राएल के परमेश्वर का परमेश्वर यहोवा का आदर करना चाहिए। तूने वो आदर अपने पास रख लिया है, जो परमेश्वर को मिलना चाहिए था, परमेश्वर का हिस्सा था, उस हिस्से से तूने कुछ रख लिया है। इसके कारण तू जो है मृत्यु दंड के लायक है, ऐसा हमने देखा है। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, बच्चों, जो कोई मेरी आवाज को सुनते हैं, हम इस बात पर विशेष ध्यान दें, परमेश्वर की चीज हम अपने पास नहीं रखें। परमेश्वर को जो महिमा मिलना चाहिए वो महिमा हम अपने पास ना रखें। इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम पुराने नियम में यहोशू का उदाहरण देख ले। यहोशू का जो जीवन, यूसुफ का जीवन, मैं यूसुफ के बारे में बता रहा था। यूसुफ का जो जीवन था बहुत ही एक आदर्श जीवन था। इस मामले में हम उत्पत्ति की पुस्तक 41वें अध्याय से कुछ पदों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 41 का 38 से 41 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 41वां अध्याय 38 से 41 तक। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं। यूसुफ जो है मिस्र का अधिकारी बन गया। यूसुफ से कहा, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया है, लेकिन बहुत बड़ा व्यक्ति बना उसके पीछे एक कारण है, यूसुफ ने परमेश्वर का आदर किया। जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए था, वो महिमा यूसुफ ने परमेश्वर को दी। हम इस बात को देखते हैं। अब 41वें अध्याय का ही 16वां पद पढ़ के देख ले तो आपको समझ में आएगा। 41 का 16। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। अच्छा, मैं कुछ नहीं जानता। यूसुफ क्या बोल रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। तो यूसुफ ये पहली बार नहीं, सपनों का अर्थ बताना ये यूसुफ के लिए पहला अनुभव नहीं है। और वो जवान था उस समय से, वो अनेक सपनों के बारे में अपने भाइयों को, अपने पिता को बता दिया करता था। तो सपना और बताना, उसका अर्थ बताना यूसुफ के लिए पहली बात नहीं है, पहला अनुभव नहीं है, कई बार वो हो चुका है। तब यूसुफ बोल सकता है, हाँ हाँ मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझ में एक विशेष गुण है कि मैं कोई भी सपना बताए तो भी उस सपने का अर्थ मैं बता सकता हूँ। ऐसा यूसुफ ने नहीं बताया। यहाँ पर यूसुफ क्या बोल रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा।
अभी हम पढ़ेंगे 41 का ही 32 और 33, 32 और 33 पढ़ेंगे। और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। देखो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर को ही आदर देता है, परमेश्वर की ही महिमा करता है। यहाँ पर 32 से 2 बार परमेश्वर शब्द आया है। फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। और फिर जो है यूसुफ अपने आप प्रधानमंत्री होने की पदवी को लेना नहीं चाहता। अब देखो मैंने इतनी बातें तुमको समझा दिया ना, तो इसलिए एक काम करो, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं सब कुछ हैंडल कर दूंगा। मैं ठेकेल कर दूंगा, मुझे सब कुछ आता है। नहीं, ऐसा नहीं बताया। तो क्या बोलते हैं, फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। वो अपने लिए महिमा नहीं चाह रहे हैं, अपने लिए पदवी नहीं चाह रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा समझदार व्यक्ति हूँ, आपको समझ में आया अभी, तो इसलिए मुझे प्रधानमंत्री की पदवी दे दे, ये नहीं बता रहे हैं। वरन क्या बोल रहे हैं, किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। तो वहां पर जो है हम यूसुफ की नम्रता को देख सकते हैं। यूसुफ अपने आप आदर महिमा लेना नहीं चाहता, वरन परमेश्वर की महिमा वो चाहता था। तो क्या है 43 में हम पढ़ते हैं, 43 में क्या लिखा है, 43वें पद में, और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाए और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। हाँ प्रधानमंत्री ठहराया। देखो जब परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर की महिमा की, तो क्या है उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने उसके बदले आदर दे दिया। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहा। ये पदवी मिल गई। ये पदवी जो है यूसुफ ने परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। ये याद रखना, यूसुफ अपने आप प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहा, लेकिन आगे चलकर वो प्रधानमंत्री बन गया। हाँ तो अभी वो बोलते हैं हाँ देखो मैं तो कितना बड़ा व्यक्ति हूँ, है तो मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया हूँ। इस प्रकार का विचार उनके मन में नहीं आया, वरन वहां पर भी रहकर प्रधानमंत्री के पदवी में रहकर परमेश्वर की महिमा करना चाहा। आगे के अध्यायों का अध्ययन यदि अपन करेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगा। मैं जानता हूँ कि मेरी आवाज को सुनने वाले भाई लोग इन बातों को अच्छी तरह जानने वाले हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर की महिमा किस प्रकार यूसुफ ने की है, स्पष्ट रूप से आपको और मुझे समझ में आता है। उनका व्यवहार फिरौन के प्रति, फिरौन के परिवार के प्रति और मिस्र देश के लोगों के प्रति, अपने भाई लोग जब आए अपने भाइयों के प्रति, जब उनके पिताजी आए तो पिताजी के प्रति उनका व्यवहार कितना अच्छा रहा है, किस प्रकार उसने व्यवहार किया। कभी भी उनके मन में घमंड की बात नहीं आई कि मैं
मैं कौन हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं इतना ऊंचा व्यक्ति हूँ, क्या तुमको नहीं मालूम है ना। उस दिन मैं बता रहा था ना, मैंने सपना का अर्थ बताया था कि उस समय एक समय आने वाला है, मैं प्रधानमंत्री बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा और तुम लोग मेरा दंडवत करोगे। ये सब मैंने उस दिन बताया था ना, आपको मालूम है। ये इस प्रकार की कोई बात यूसुफ ने नहीं बताई। ये सब यूसुफ के मुंह से कभी नहीं आई, क्योंकि यूसुफ के मन में कभी नहीं था वो बात। ये ऐसी बातें यूसुफ के मन में नहीं था। यदि मन में होता तो मुंह से प्रकट होता, है ना। जो दिल में भरा हुआ है वो मुंह में प्रकट होता है, लेकिन उसके दिल में बिल्कुल भी ऐसा विचार नहीं आया। ये पदवी भी परमेश्वर ने मुझे दी है, परमेश्वर की महिमा के लिए दी है, ये विचार यूसुफ के मन में था। तो मैं एक बात इसमें इस यहाँ पर खड़े होकर आपको याद दिलाना चाहता हूँ। यूसुफ की पदवी जो है बहुत ऊंची पदवी थी प्रियो। आपको समझ में आएगा। निर्गमन की पुस्तक 12 का 29 आप थोड़ा पढ़ के देख ले, वहां पर क्या लिखा है। निर्गमन 12 का 29। और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलोठों को, वरन पशुओं तक के सब पहलोठों को मार डाला। अच्छा, मिस्र में सबसे बड़ा कौन था? राजा फिरौन। सबसे छोटा कौन था? गड्ढे में पड़े बंधुआ। अब लोग यूसुफ के बारे में आप सोच लीजिए, यूसुफ कहाँ था? गड्ढे में पड़ा हुआ था। बंदीगृह में पड़ा हुआ था। मतलब मिस्र देश में सबसे छोटा व्यक्ति था कौन? यूसुफ सबसे छोटा व्यक्ति था। लेकिन वो सबसे छोटा व्यक्ति सबसे बड़ा व्यक्ति बन गया, है ना। अभी हमने उसको पढ़ के देखा था कि सबसे बड़ा व्यक्ति सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री। तो उस गड्ढे में पड़ा हुआ इंसान अब कहाँ है? सारे देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो कितना घमंड उसके मन में आ सकता था, आप सोच लीजिए। गड्ढे में पड़ा हुआ इंसान वहां का सबसे ऊंचा व्यक्ति, सबसे प्रधान, यहाँ तक फिरौन से भी ऊंचा हो गया था। फिरौन भी यूसुफ के अधीनता में था। अधीनता का मतलब आपको समझ में आया होगा। यूसुफ को पूरी पूरी स्वतंत्रता दी गई थी अपने कार्य करने के लिए। केवल सिंहासन के कारण फिरौन बड़ा था, बाकी सब में यूसुफ बड़ा था। यूसुफ सबसे ऊंचा व्यक्ति था। गड्ढे में पड़ा हुआ इंसान कहाँ पर है? वो अभी सिंहासन पर विराजमान है, सबसे ऊंचे स्थान में है। उसका एक कारण है प्रियो। मैं आपको विलाप गीत से एक पद पढ़वाना चाहता हूँ। विलाप गीत 3 का 55 पढ़ेंगे। विलाप गीत 3 का 55 क्या लिखा है वहां पे? हे यहोवा, हाँ, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की। तूने मेरी सुनी कि जो दोहाई देकर मैं चिल्लाता हूँ, उससे कान फेर ले। तो यहाँ पर क्या है? गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की। क्या कर रहा था? यूसुफ क्या कर रहा था? यूसुफ प्रार्थना कर रहा था, है ना। कितने साल? मेरे अपने विचार में लगभग 12 साल। लगभग 12 साल, मतलब 17 साल में वो वहां पर आया था। कहाँ पे? मिस्र देश में आया था। और मिस्र 1 साल समझ लो, 1 साल या 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल वहाँ उसने समय व्यतीत किया होगा, जिसके बीच में उनको फिर गलत आरोप लगा के उसको बंदीगृह में डलवा दिया। ठीक है। तो समझ लो उसके बाद जब 30 साल का था तब वो प्रधानमंत्री बन गया। तो समझ लीजिए कि मुश्किल से 11 साल या 10 साल
जो है उस बंदीगृह में पड़ा रहा। तो यूसुफ क्या कर रहा है वहां पे? परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे। तो क्या है, एक दिन वो वहां से बचाया गया, और उसका कारण और कुछ नहीं है, यूसुफ की अपनी खूबी है, ये यूसुफ नहीं बता रहे। मेरे परमेश्वर ने मुझे हाथ से बचाया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब ये सुनने में आया कि यूसुफ के पास खबर पहुंची कि जल्दी तुम तैयार होकर, अब तुझे फिरौन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जब वो तैयार कर रहा था, उसके पहले उसने घुटने टेक कर परमेश्वर को धन्यवाद दिया होगा। हे मेरे परमेश्वर, 10 साल से मैं प्रार्थना कर रहा था, 11 साल से मैं प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना सुनी, मुझे इस गड्ढे में से आपने ही बचाया है, और किसी ने बचाया नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, मेरा कोई परिचित नहीं कि जो मुझे यहाँ से बचाए, बचाने वाला कोई नहीं था। प्रभु आपने मुझे बचाया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसा कह के वो वहाँ से तैयार होकर फिरौन के सामने खड़ा हो गया, और इसलिए यूसुफ के मन में सारा आदर, सारी महिमा वो परमेश्वर को ही दे रहा था। परमेश्वर पिता, आपके कारण ही मैं इस गड्ढे में से निकाला गया, इस जेल खाने से मैं निकाला गया, मैं बचाया गया हूँ, और कोई नहीं है, मेरे बारे में बोलने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए सारी महिमा और आदर मैं आपको देता हूँ। ऐसा परमेश्वर की महिमा करके, परमेश्वर का आदर करके वो फिरौन के सामने खड़ा हो गया। तो क्या है, फिरौन, यूसुफ के मन में बिल्कुल भी अपने कुछ अपने ही बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं था। वो सारी आदर महिमा परमेश्वर को ही दे रहा था। तो हम समझ ले कि परमेश्वर की महिमा के लिए हमें भी कार्य करने की आवश्यकता है। हम अपने बारे में थोड़ा विचार कर ले, हम अपने विश्वासियों के बारे में, हमारी पूर्व स्थिति क्या थी और वर्तमान स्थिति क्या है। हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 का 26 से हम पढ़ेंगे, तो हमारी पुरानी स्थिति क्या है वो वहां पर लिखा हुआ है। प्रेरितों के पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 का 26 से 29 तक पढ़ेंगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। देखो हमारी स्थिति क्या थी। हैं? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के चुनाव के बारे में, मूर्खों को चुन लिया, निर्बलों को चुन लिया, नीचों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, उनको भी। देख लीजिए, उनको चुन लिया ऐसा नहीं लिखा है, उनको भी चुन लिया, मतलब जो जीरो है ना, जो शून्य है, ऐसे लोगों को चुन लिया। क्या हम घमंड कर सकते हैं प्रियो? क्या हम अपनी महिमा कर सकते हैं? नहीं, हम अपनी महिमा नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में ऐसा कभी ना हो। कई बार जाने या अनजाने हम विश्वासी लोग, हम प्रभु के दास लोग क्या करते हैं? अपनी महिमा चाहता, मैंने किया ऐसा हम कितनी बार बोलते हैं। देखो, इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। मैं कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं, हम में से कोई भी कुछ भी नहीं है प्रियो।
परमेश्वर ने अपनी इच्छा से निर्बलों को, मूर्खों को, तुच्छों को, नीचों को, जो है भी नहीं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है। आदर, महिमा, स्तुति परमेश्वर को मिले, मुझे कभी नहीं मिले। देखो ये बात हमें याद रखने की आवश्यकता है। आप देखो आसमान की ओर, हम पढ़ते हैं 19वें भजन में क्या पढ़ते हैं? आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और उसकी हस्तकला को प्रकट करता है ना? तो हम पढ़ते हैं आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। 19 का 1 पढ़िए, भजन संहिता 19 का 1। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। अच्छा, क्या आकाश अपनी महिमा कर रहा है क्या? आकाश अपनी महिमा का वर्णन कर रहा है, ऐसा नहीं लिखा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। कोई भी सृष्टि, आकाश के बारे में सोचो, पृथ्वी के बारे में सोचो, कोई भी चीज अपनी महिमा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? हम अपनी महिमा कर रहे हैं। मैंने किया, मुझे इस प्रकार की उपलब्धियां हुई, इस प्रकार हम लोग कहते हैं, करते हैं। प्रियो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और आकाश आपको डांट रहे हैं, आपकी भर्त्सना कर रही है। क्या है? आकाश बोल रहे हैं कि मैं तो अपनी महिमा नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग अपनी अपनी महिमा कर रहे हो, अपनी अपनी महिमा चाह रहे हो, परमेश्वर की महिमा तुम लोग नहीं करते। अब यीशु मसीह का उदाहरण देख लीजिए। यीशु मसीह क्या है? अपनी महिमा कभी नहीं चाही। अपनी महिमा के लिए यीशु मसीह ने एक काम भी नहीं किया है। आश्चर्य की बात है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की महिमा के लिए की है। तो हम याद रखें, यीशु मसीह भी आपकी और मेरी भर्त्सना कर रहे हैं। मैं तो पूरा पूरा पिता परमेश्वर की महिमा कर रहा था, अभी भी मैं प्रभु की पिता परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग जो है अपनी महिमा करते हैं। कितने घमंड से भरा हुआ वचन हमारे मुंह से निकलते हैं। कई बार हमारे मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं, यूसुफ जैसा हमारे मुंह से वह शब्द नहीं निकलते। हम सोचते हैं हम किसी से कम नहीं, ऐसा विचार कई बार हम अपने मन में रखते हैं। लेकिन प्रियो, वो परमेश्वर के दिल को खेदित करने वाली एक बात है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा? वो बढ़े, मैं घटूं, वो बढ़े, मैं घटूं। देखो ये जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मन का विचार था, वो ऐसा करता था। तो हम इस बात को याद रखें कि हम कभी भी अपनी महिमा नहीं चाहे। हम दाऊद का उदाहरण देखते हैं। ये दाऊद क्या बोलते हैं अपने बारे में? पहला शमूएल 17 का 45 और 46। पहला शमूएल 17 का 45 और 46। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और साग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब सब समस्त
पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। देखो यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति दाऊद, जिसके पास न तोप है न तलवार है, कुछ भी नहीं है, एक गोफन और एक पत्थर। सही बात है, 5 पत्थर उसने लिया था, लेकिन एक ही पत्थर का उसने इस्तेमाल किया। तो एक गोफन, एक पत्थर, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। दाऊद को इस व्यक्ति का सामना करने के लिए दाऊद के पास कुछ नहीं है, लेकिन दाऊद के पास एक था, परमेश्वर। उसके बारे में दाऊद क्या बोलते हैं? दाऊद वहां बोलते हैं, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। मैं कुछ भी नहीं, मुझे लड़ने की शक्ति नहीं है, मेरे पास तलवार नहीं है, मेरे पास सांग नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ परमेश्वर है। वो मेरा बल है, वो मेरी ताकत है, उसके नाम से मैं आता हूँ, वो करेगा, मुझे करने की कोई शक्ति नहीं है। फिर क्या बोलते हैं 46 पद के आखिरी भाव में? बोलते हैं, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे। क्या जान लेंगे? क्या जान लेंगे? कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। इस्राएल में एक परमेश्वर है, ये बात जान लेंगे। देखो वहां ये नहीं बता रहे हैं समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक दाऊद है, ये नहीं बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? एक परमेश्वर है। महिमा किसको मिल रही है? दाऊद के द्वारा परमेश्वर को मिल रही है। एक परमेश्वर है। किसके द्वारा लोगों को समझ में आया? तो दाऊद के द्वारा समझ में आया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपके और मेरे द्वारा आपके पड़ोसी या आप जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग जान पा रहे हैं कि एक परमेश्वर है? एक परमेश्वर है। दुनिया के लोग या आपके शहर के लोग, आपके गांव के लोग पहचान पा रहे हैं कि परमेश्वर है? ये बात मेरे जो मुझे लज्जित कर रहा है, क्योंकि मैं कई बार अपना नाम चाहता हूँ, मैं अपना नाम चाहता, मैं अपना यश चाहता हूँ, लेकिन यहाँ दाऊद बोल रहे हैं एक परमेश्वर है, उसके कारण जीत मिलेगी। वो है जो है जीत देने वाला, जो है विजय देने वाला, वो परमेश्वर है। और सारा आदर, सारा महिमा मैं उसको देना चाहता हूँ। वो एक परमेश्वर है इस्राएल में। ये बात दुनिया के लोग, समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे, वो मेरे लिए काफी है। एक दाऊद है, दाऊद के बारे में लोग ना जाने, एक परमेश्वर के बारे में लोग जाने, इस बात के लिए दाऊद बोल रहे हैं। तो हम एक दो पद और पढ़ के समाप्त करेंगे। हम रोमियो की पत्री 11वें अध्याय का 36वां पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 11 का 36। हमारा परमेश्वर महिमा और आदर के योग्य है। रोमियो की पत्री 11 का 36 में क्या लिखा है? क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं? उसी की ओर से सब कुछ है, उसी के द्वारा सब कुछ है, उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। उसकी महिमा होती रहे। कारण क्या है? उसकी ओर से सब कुछ है, उसके द्वारा सब कुछ है, उसी के लिए सब कुछ है। उसी के लिए सब कुछ है। तो यहाँ मेरा और आपका नाम नहीं है वहां पे, केवल परमेश्वर का ही नाम है। उसकी ओर से सब कुछ है, उसके द्वारा सब कुछ है, उसके लिए सब कुछ है।
देखो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। और उसके अलावा आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, सबके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर की महिमा करे। परमेश्वर ने मुझे 3 बच्चे दिए हैं, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने उनके परिवारों को एस्टैब्लिश किया है। प्रभु ने उनके जीवन को, उनके घरों को बनाया है, बसाया है। मैं प्रभु की महिमा करता हूँ, सबके लिए परमेश्वर की महिमा। कभी भी हम घमंड के एक शब्द भी हमारे मुंह से ना निकले, क्योंकि परमेश्वर ने हमको दिया है सब कुछ। परमेश्वर ने ये शरीर मुझे दिया है, मैं क्या घमंड करूं? और इस शरीर को प्रभु ने बनाए रखा है, मैं क्या घमंड करूं? एक दिन परमेश्वर मुझे यहाँ से ले लेगा। इस एक दिन यहाँ से मुझे प्रभु बुलाकर अपने पास ले जाएंगे, तो क्या है, उस समय भी महिमा प्रभु को ही मिलना है, किसी भी व्यक्ति को महिमा नहीं मिलना चाहिए। हम पढ़ेंगे यूहन रोमी की पत्री से ही 16 का 27, रोमियो 16:27। उसी अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन। उसी अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे। महिमा युगान युग, उसके लिए परमेश्वर ही योग्य है। युगान युग की महिमा के योग्य परमेश्वर, उसी की महिमा करना चाहिए। हम कभी न भूले हम पहले किस प्रकार की स्थिति में थे। हम नीच थे, तुच्छ थे, हम निर्बल थे, मूर्ख थे, अयोग्य थे, परमेश्वर के सन्मुख शत्रु थे, पापी थे, भक्तिहीन थे। और इस प्रकार हमारी योग्यता क्या है? शून्य से भी कम है। लेकिन प्रभु ने हमको अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अपनी संतान बनाया। यीशु मसीह के द्वारा अपनी संतान बनाया। प्रभु यीशु मसीह युग महिमा होती रहे। तो यीशु मसीह के द्वारा हम जो कुछ भी है, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान है, यीशु मसीह के द्वारा है। हम नई सृष्टि है, यीशु मसीह के द्वारा है। हमें पापों की क्षमा मिली है, यीशु मसीह के द्वारा है। और हम प्रभु की सेवा करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा है। हमारी अपनी कोई खूबी नहीं, कोई योग्यता नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सबको सभी आदर महिमा परमेश्वर को ही दे। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुतायत से आशीष दी है, बहुतायत से आशीष दी है। तो मैं अपने जीवन के अनुभव से इस बात को बता सकता हूँ आपको कि प्रभु ने बहुत बहुत आशीष दी है। लेकिन ये आशीष पाने का कारण मैं नहीं, मेरी कुछ खूबी के कारण ये आशीष मिली, मैं नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, मेरे बच्चों को आशीष दी है। तो ये सब प्रभु की ही महिमा है। प्रभु ने ऐसा काम किया है, हमारे जीवन को प्रभु ने बदल डाला है। जीवन में सच्ची बुद्धि परमेश्वर ने दी, विवेक, अच्छा विवेक परमेश्वर ने दिया, सब कुछ परमेश्वर ने किया है मेरे जीवन में, आपके जीवन में। इसलिए प्रभु की महिमा हो। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, परमेश्वर के उपकारों को हम भूल जाते हैं। ये परमेश्वर की दया से मुझे मिली है, ये बात कई बार हम भूल जाते हैं। इसलिए भजनकार कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना है, उसके किसी उपकार को ना भूलना। ऐसा प्रभु का वचन हमको कहते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं,
उदाहरण के लिए मैं बता सकता हूँ, केरल की पृष्ठभूमि में प्रभु ने हमारे दादा परदादा जो है प्रभु पर विश्वास किया, तो क्या है, उनको घर से बाहर निकाल दिया, उनकी जमीन जायदाद में कोई हिस्सा नहीं दिया। ये मेरे पिताजी के साथ भी हो चुका है। मेरे पिताजी जो विश्वास में आया, दादाजी ने उनके घर से बाहर निकाल दिया, कोई हिस्सा नहीं दिया, जमीन जायदाद में कोई हिस्सा नहीं दिया, उनको बाहर कर दिया, उनका पूरा पूरा अधिकार छीन लिया गया। लेकिन परमेश्वर महान है और किसी का कर्जदार नहीं है। पिताजी को परमेश्वर ने विश्वास में मजबूत कराया और परमेश्वर ने बहुत सी आशीषें दी। बहुत सारे लोगों के सन्मुख एक अच्छा आदर्श जीवन व्यतीत करने में प्रभु ने उनको अनुग्रह दिया और पत्नी बच्चे दिए, और आगे चलकर हमारे अगली पीढ़ी, अब दूसरी पीढ़ी के लोग हैं हम लोग, जो है प्रभु ने बहुत आशीष दी है। प्रभु ने सब प्रकार की आशीषों से हमें भरपूर किया, आत्मिक और भौतिक आशीषें दी। अब हमारे बच्चे जो है तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन वो लोग इतना नहीं समझते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया है। लेकिन अभी बहुतायत के कारण क्या है, कभी कभी वे भूल जाएंगे कि परमेश्वर ने कैसे काम हमारे जीवन में किया है, भूल सकते हैं। तो कई पीढ़ियों बीतने के बाद हो सकता है कि परमेश्वर के उपकारों को भूल जाए और अपने बलबूते पर जी रहे हैं, ऐसा सोच सकते हैं, तब जो है गिरावट आ सकता है। लेकिन हम हमेशा याद रखें, परमेश्वर ने सब कुछ किया है और इसलिए परमेश्वर को सारी महिमा मिले, सारा आदर परमेश्वर को मिले। मैं यूसुफ था, मैं जो है बंदी गृह में पड़ा हुआ इंसान था, लेकिन मैंने परमेश्वर से दुहाई दी तो मुझे परमेश्वर ने वहां से बचाया और फिरौन के सामने खड़ा कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, सबसे छोटे स्थान से सबसे ऊंचे स्थान में प्रभु ने पहुंचा दिया। और यूसुफ ने कभी घमंड नहीं, हमेशा परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर का आदर किया। तो इसलिए आज भी यूसुफ का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक जीवन बन गया है। इस प्रकार कई उदाहरण हमारे सामने है। यूसुफ का उदाहरण है, मूसा का उदाहरण है, दाऊद का उदाहरण है, दानियल का उदाहरण है, नहमी में पतरस है, यूहन्ना है, पौलुस प्रेरित है। सबका उदाहरण हमको क्या बताते हैं कि हमें भी अपनी महिमा नहीं लेना। सबसे आखिरी में हमारे प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देख लीजिए। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया, दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में होकर परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक वो आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही। तो यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह के जीवन को जब हम अध्ययन करते हैं, मुझे लज्जा आती है। मैं कई बार यीशु मसीह से बहुत छोटा हूँ, फिर भी मैं अपने आप कुछ बड़ा समझता हूँ, तो कितनी बड़ी एक बुराई में कर रहा हूँ। तो ये बात मुझे और आपको सोचने की आवश्यकता। तो प्रिय भाई और बहनों, हम कुछ भी नहीं है, और हम जो कुछ भी है परमेश्वर के अनुग्रह से है। हम जो कुछ भी है प्रभु यीशु मसीह के कारण है। इसलिए हम सारी आदर महिमा परमेश्वर को दे दे और परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपने नाम की महिमा ले ले। कभी न बोले कि प्रभु परमेश्वर के कारण ही मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो कार्य किया है उसको मैं याद करूँ। आपके जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य किया है उसको आप भी याद रखें और हम सब मिलकर जीवित महान परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करते रहे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। सबको जय मसीह।